हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, हमने शुरू किया था गुहिल वंश। सबसे पहले हमने गुहिल वंश शुरू किया था 565 ईस्वी में। ठीक है, गुहिल वंश आगे चलकर दो शाखाओं में विभाजित हुआ। पहली शाखा थी रावल शाखा, उसके बाद में जो दूसरी शाखा थी वो थी आपकी राणा शाखा। ठीक है, राणा शाखा और रावल शाखा आगे गुहिल वंश आगे चलकर दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। अब देखो, रावल शाखा को हमने कल कंप्लीट कर लिया था, यानी कि सारी की सारी रावल शाखा को हमने पढ़ लिया था। और अंत में हमने जाना था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया गया और 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला शाखा हुआ था। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला शाखा हुआ, जो राजस्थान का दूसरा शाखा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही वह हुआ था। यहाँ पर जो शाखा हुआ उसमें केसरिया किसने किया था? रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था और उनकी पत्नी पद्मिनी ने यहाँ पर क्या किया था? जोहर किया था। इस प्रकार से 1303 का चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा कंप्लीट हो गया था। देखो, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। आक्रमण के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कौन जीत लेता है? अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है। अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। अब देखो आगे। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था, उसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम परिवर्तन करता है और अपने पुत्र का जो नाम था खिज्र खां, उसके नाम के आधार पर चित्तौड़गढ़ का नाम परिवर्तन कर देता है और रखता है खिजराबाद। क्या रखता है? चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखता है और शासक किसको बना देता है? चित्तौड़गढ़ का खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ का शासक बना देता है। अब देखो बात कैसी होती है। जो खिज्र खां था वो कुछ समय के लिए शासन करता है और अब इसके बाद में ये किसको शासक बनाता है? तो बेटा वो बनाता है मालदेव मालदेव सोनगरा को खिज्र खां अपने बाद में शासक बनाता है। देखो, खिज्र खां के द्वारा मालदेव सोनगरा को शासक बनाया गया। अब देखो, जब मालदेव सोनगरा की मृत्यु हुई तो मालदेव सोनगरा का पुत्र था जिसका नाम था जैसा या वीरा। क्या नाम था? मालदेव सोनगरा का एक पुत्र था जिसका नाम था जैसा या वीरा। मालदेव सोनगरा के बाद में चित्तौड़गढ़ का शासक कौन बनता है? जैसा या वीरा के नियंत्रण में चित्तौड़गढ़ दुर्ग आ जाता है। अब देखो बात क्या होती है। अब शुरू होगा हमारा सिसोदिया वंश। वो किस प्रकार से शुरू होगा? जैसा या वीरा था उसको 1326 ईस्वी में जो है राणा हम्मीर, कौन? जो राणा हम्मीर था, राणा हम्मीर जैसा या वीरा को पराजित करता है। कब? 1326 ईस्वी में जैसा या वीरा को पराजित करता है। राणा हम्मीर इसको पराजित करता है 1326 ईस्वी में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो जाता है? वास्तविक रूप से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर राणा हम्मीर का अधिकार हो जाता है। अब देखो, अब यहां से शुरू होगा हमारा सिसोदिया वंश। कौन सा वंश? यहां से हमारा वंश शुरू हो जाएगा, सिसोदिया वंश। अब देखो, सिसोदिया वंश जो चला था, हमने कल भी बात की थी, सिसोदिया वंश 1326 में चला था। यानी कि सिसोदिया वंश की स्थापना राणा हम्मीर के द्वारा की गई। इसका संस्थापक राणा हम्मीर था। 1326 में इसकी स्थापना करता है सिसोदिया वंश की और 1948 तक चला था। यानी कि भूपाल सिंह, सिसोदिया वंश के अंतिम शासक कौन थे? भूपाल सिंह थे। हमने कल बात की थी। अब देखो, सिसोदिया वंश है, इसकी नींव कौन रखा था? इंपॉर्टेंट बात है कि सिसोदिया वंश की नींव तो रखता है बेटा आपके राहब। कौन? जो सिसोदिया वंश की नींव रखी थी वो रखी थी आपके राहब के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका वास्तविक संस्थापक था सिसोदिया वंश का राणा हम्मीर। कौन था? राणा हम्मीर ने सिसोदिया वंश की स्थापना की 1326 ईस्वी में। कब की थी? 1326 ईस्वी में मालदेव सोनगरा के पुत्र जैसा या वीरा को पराजित कर जैसा या वीरा को पराजित करता है 1326 ईस्वी में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो जाता है? राणा हम्मीर का अधिकार हो जाता है। देखो आगे हम बात करते हैं। इस प्रकार सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन हो गया? तो सिसोदिया वंश का जो संस्थापक हो गया वो आपके राणा हम्मीर हो गया। लेकिन ध्यान रखना है कि सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी थी? तो जो सिसोदिया वंश की नींव रखी थी वो राहब ने रखी थी। अब देखो आगे हम बात करते हैं। जो सिसोदिया वंश चला था वो 1326 तक से शुरू होता है और 1948 तक चला था। कब तक चला था? 1948 तक चला था। अब देखो, जो गोहिल वंश था गोहिल वंश की जो शाखा है 565 में शुरू हुई थी और 1303 तक चली थी। कब तक? 565 में शुरू होती है और 1303 तक चलती है। अब देखो,
जो 1303 से 1326 तक का जो शासनकाल है, यानी कि 1303 से 1326 तक का जो 23 वर्षों का शासनकाल है, वो बेटा मेवाड़ के इतिहास में अद्दरजूल का शासनकाल था। क्या था? अद्दरजूल का शासन। ठीक है, तो ये 23 वर्षों का शासन क्या है? मेवाड़ के इतिहास में अद्दरजूल का समय कौन सा है? 1303 से 1326 तक का शासन अद्दरजूल का शासन। अब देखो, सिसोदिया वंश की स्थापना किसने कर दी? तो राणा हम्मीर ने सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी। तो हम सिसोदिया वंश के राणा हम्मीर के बारे में जानते हैं। राणा हम्मीर, राणा हम्मीर की हम बात करें तो राणा हम्मीर का जो शासनकाल शुरू होता है 1326 में शुरू हुआ था और 1364 तक इन्होंने शासन किया था। कितने? 1326 में अपना शासन काल शुरू करते हैं। कौन? राणा हम्मीर, इसकी नींव रखकर, और 1364 तक, यानी कि 1364 तक राणा हम्मीर शासक रहे थे। अब देखो, इनके सबसे पहले हम बात करते हैं उपनामों की। सबसे पहले हम बात करते हैं उपनामों की। तो राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानक। ये कहां पर कहा गया है? तो विषम घाटी पंचानक राणा हम्मीर को कहा जाता है। और ये किसने कहा था, कहां पर कहा गया है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हम्मीर को जो है आपके विषम घाटी पंचानक कहा गया है। कहां पर? जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानक कहा गया है। इंपोर्टेंट है राणा हम्मीर के उपनाम। इसके बाद में इनको कहा गया है कुंभा के द्वारा वीर राजा। वीर राजा कौन सी? राणा राणा कुंभा ने इनको वीर राजा कहा है। टोड ने इनको प्रबल हिंदू राजा कहा है। किसने कहा है? ये टोड ने, यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने राणा हम्मीर को प्रबल हिंदू राजा कहा है। इसके बाद में इनको कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक। ठीक है, मेवाड़ का उद्धारक किसको बोलते हैं? राणा हम्मीर को बोलते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ का उद्धारक बेटा दो व्यक्तियों को बोला जाता है। कितने? दो व्यक्तियों को मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है। उनमें सबसे पहले बात करते हैं राणा हम्मीर की। राणा हम्मीर को भी मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है। इसके बाद में जो भामाशाह थे, यानी कि महाराणा प्रताप के समय जो भामाशाह थे उनको भी मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, जो राणा हम्मीर है उनके उपनाम आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको देख लीजिए आप फिर से देख सकते हो। जो राणा हम्मीर है उनका उपनाम है विषम घाटी पंचानक। किसको कहते हैं? राणा हम्मीर को कहते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। इसके बाद में इनको वीर राजा कहते हैं। किसने कहा था? राणा कुंभा ने कहा था। प्रबल हिंदू राजा हम्मीर को कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक हम्मीर को कहते हैं। साथ में भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। इसके बाद में देखो, जो राणा हम्मीर थे उन्होंने अन्नपूर्णा ठीक है, राणा हम्मीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। और राणा हम्मीर के समय का एक युद्ध है जिनको बोलते हैं सिंगोली का युद्ध। किस किसके मध्य हुआ था? तो जो सिंगोली का युद्ध है वो राणा हम्मीर एक तरफ हो जाएंगे, राणा हम्मीर, यानी कि एक तरफ है राणा हम्मीर और सामने थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो सिंगोली का युद्ध हुआ था राणा हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी? तो राणा हम्मीर की इसमें विजय होती है और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनकी इसमें हार होती है। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके राणा हम्मीर। अब आगे हम बात करते हैं राणा हम्मीर के बाद में शासक कौन बना? तो राणा हम्मीर के बाद में शासक बनता है क्षेत्र सिंह या खेता, जिसको बोलते हैं
हम्मीर के बाद में शासक कौन बनता है? तो हम्मीर के बाद में शासक बना था क्षेत्र सिंह। कौन बना था? क्षेत्र सिंह। इसे ही बोलते हैं बेटा खेता। क्या बोलते हैं? खेता। बेटा इसके समय की एक ही बात इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के इतिहास में क्षेत्र सिंह या खेता के समय की एक ही बात इंपॉर्टेंट है, और वो बात है कि खेता का दासी पुत्र था चाचा और मेरा। उसने मोकल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। आपको ये ध्यान रखना है मोकल कौन था। इसके बाद में हम अध्ययन करने वाले हैं कि मोकल कौन था, चाचा मेरा उसके कैसे क्या लगते थे, उन सभी की बात करेंगे। आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि खेता के दासी पुत्र चाचा व मेरा ने मोकल की हत्या कर दी थी। ठीक है, ये मोकल कौन था इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए कि खेता के समय इसके दासी पुत्र थे, उनका नाम था चाचा और मेरा। उन्होंने मोकल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। देखो आगे हम बात करते हैं।